हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे। हमारी इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, ये जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उसे घर पे अपना ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं, साथ ही अगर दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है तो कौन कौन सी दवाइयां उपयोग की जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आप नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पा सकें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर, जो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का अनुपात होता है, वो 120 डिवाइडेड बाई 80। अगर इस ब्लड प्रेशर से काफी कम ब्लड प्रेशर हो जाता है, तब उस स्थिति को हम लो बीपी या हाइपोटेंशन कहते हैं। और इस स्थिति में कुछ लक्षण महसूस होते हैं, जैसे आंखों के सामने अंधेरा सा छाना, चक्कर आना, सर भारी लगना, नोजिया वोमिटिंग जैसा फील होना, और रेस्टलेसनेस, बेचैनी बढ़ना, कमजोरी बहुत ज्यादा लगना, थकान सा महसूस होना। इस तरह के कुछ लक्षण महसूस होने लगते हैं, तो उस स्थिति में हम इसको लो बीपी समझते हैं। आगे हम जानेंगे कि लो बीपी के कारण क्या होते हैं, ये लो बीपी क्या है, इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज हाइपोटेंशन। लो बीपी यानी कि हाइपोटेंशन, जिसको मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन कहा जाता है, यह ब्लड प्रेशर सामान्य से काफी ज्यादा कम हो जाने पर इसके लक्षण महसूस होते हैं। आमतौर पर ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है, लेकिन यह 90/60 तक, इसको अगर किसी का ब्लड प्रेशर रहता है तो बहुत से कम लोगों को ही ऐसे कुछ लक्षण महसूस होते हैं। लेकिन यह जब 90/60 से नीचे जाने लगता है, तब इसको लक्षण महसूस होना शुरू होते हैं। इसकी घटते हुए ब्लड प्रेशर के आधार पर इसका जो स्टेज बनाया गया है, उसके आधार पर देखा जाए तो हमारा नॉर्मल 120/80, उसके बाद लो बीपी 90/60, अगर इससे नीचे जाता है टू मच लो बीपी जिसको कहते हैं वो 60/40, और अगर 50/33 से नीचे चला गया तब इसको डेंजरस लो बीपी कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो हम अब जानते हैं कि इसके कारण क्या है, क्यों ये हो जाता है लो बीपी। तो ब्लड प्रेशर के कम होने के जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है वेसोडाइलेशन। हमारी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है, अगर ब्लड वेसल्स हमारी डायलेट हो जाएंगी तो जो बहता हुआ खून है, हमारा ब्लड फ्लो है, वो उसका प्रेशर भी हमारे ब्लड वेसल्स में कम होने लग जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल ब्लड प्रेशर जो है तो डाउन होने लगता है। दूसरा कारण है इसका प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में उन महिलाओं को जिनको खून की कमी जैसे लक्षण होते हैं, उनमें भी ब्लड वॉल्यूम कम होने का डर रहता है, जिसकी वजह से लो बीपी का प्रॉब्लम होती है। हालांकि अधिकांश महिलाओं में लो बीपी होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पे बीपी बढ़ता भी है। तो यह डिपेंड करता है उनकी लाइफस्टाइल, उनकी वेट, उनके फूडिंग हैबिट पर डिपेंड करता है। इसके बाद कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी को ब्रेडिकार्डिया है या हार्ट की डिसीज है, वॉल्व का प्रॉब्लम है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स में जो है तो लोगों का बीपी लो हो सकता है। कुछ हार्मोन्स भी ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। यानी कि वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस अगर होता है तो ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं, जैसे कि एट्रियल नेट्रीयूरेटिक हार्मोन, जिसे हम एएनपी कहते हैं, एल्डोस्ट्रॉन और रेनिन, ये हार्मोन्स भी ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि पानी की आपूर्ति हमारे शरीर में सामान्य से बहुत ज्यादा कम अगर हो जाती है तो भी ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है, जिसकी वजह से बीपी लो हो सकता है। सीवियर इन्फेक्शन लाइक सेप्टिसीमिया, ऐसे इन्फेक्शन ब्लड में अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आरबीसी की नंबर्स डाउन हो जाते हैं, और जो है तो बीपी लो हो जाता है। ब्लड लॉस, अगर किसी का ब्लड लॉस हो जाता है किसी भी कारण से, इंजरी की वजह से, या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, अगर बहुत ज्यादा किसी भी कारण से अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है और ब्लड बन कम रहा है, उस अनुपात में अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो बीपी लो हो सकता है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर ही ब्लड है, अगर ब्लड ही कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी डाउन होगा। इसके अलावा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि एनाफाइलेक्सिस, फिर है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, स्पेशली विटामिन, मिनरल्स या फोलिक एसिड, आयरन, अगर इनकी कमी हो जाती है तो बीपी लो होने का डर रहता है। और लो इनटेक ऑफ साल्ट, अगर आपके डाइट में साल्ट यानी कि नमक की मात्रा कम हो जाती है, सामान्य से कम ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी बीपी लो हो सकता है। और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी बीपी को लो कर सकते हैं, जैसे स्पेशली वाटर पिल्स। अब हम इसकी बात करते हैं सिम्टम्स की। तो इसमें जो सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो सबसे पहले थकावट,
होती है, जिसको हम डिजीनेस या लाइट हेडनेस कहते हैं, थकावट महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, सर भारी भारी सा लगेगा। इसके अलावा नोजिया यानी कि उल्टी जैसा महसूस होता है, फेंटिंग सिनकोप यानी कि अचानक से लगेगा कि बेहोश हो जाएंगे, और चक्कर आता है, वर्टाइगो का प्रॉब्लम, स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आता है, और इसके अलावा स्किन का कलर भी चेंज होने लगता है, गैस्ट्रिक अपसेट भी हो सकता है, डायरिया की चांसेस भी हो सकते हैं, गले में जकड़न हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता की कमी होगी, और इसके अलावा जो है तो स्किन ठंडी पड़ने लगती है। ऐसी स्थितियां कुछ जो है तो पैदा हो सकती हैं अगर आपका बीपी अत्यधिक लो है। अब डायग्नोसिस की बात करें तो इसे ब्लड प्रेशर को नाप कर ही बीपी मशीन से इसे चेक किया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर इंटरवल पे आप उसको बीपी की मॉनिटरिंग करें, और कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट इसके लिए किया जाता है, और हार्ट रिलेटेड अगर इश्यूज हैं तो फिर ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। अगर आपके बीपी कम है तो इसे घर में भी कैसे ठीक कर सकते हैं, अब हम ये जान लेते हैं। तो इसके लिए आप इसको नमक पानी का घोल बनाकर इसको थोड़ा-थोड़ा करके पी सकते हैं। चाहें तो थोड़ा-सा उसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, या ओआरएस रेगुलर पिएँ। इसके अलावा गर्म कॉफ़ी या चाय पी सकते हैं, गर्म दूध पी सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसकी कुछ मेडिसिन कौन-कौन सी उपयोग की जाती है। होम रेमेडीज़ ट्रीटमेंट के बाद भी अगर राहत नहीं मिलती है, यानी कि बीपी लो ही होता जा रहा है, उस कंडीशन में कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि फ्लोरिकॉर्टिसोन, जैसे कि जो सिप्ला की आती है फ्लोरिकॉर्ट, इसका जो डोज होता है वो 100 एमसीजी से लेकर 200 एमसीजी तक होता है। ये ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन रखती है। इसके अलावा मिडोड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, जैसे कि सिप मिडो, ये भी जो है तो आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिनको पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं, उस स्थिति में दिया जाता है। इसके बाद एंटी कोलिनेस्टेरेज जैसे कि पिरिडोस्टिग्मिन, इसका डोज जो है तो 2.5 एमजी से 10 एमजी तक रहता है। कैफीन एक्ट एज ए सीएनएस स्टिमुलेंट, ये भी जो है तो बीपी को मेंटेन करके रखता है। 20 टू 100 एमजी इसका डोज दिया जाता है। इन केस ऑफ लो आरबीसी, अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, तब एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन भी यूज किया जाता है। तो ये थी मेडिकेशन बीपी को मेंटेन करने के लिए। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।